हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बूंदी जिला दर्शन। तो ये क्विक रिवीजन होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बूंदी की स्थापना कब हुई थी। तो बूंदी की स्थापना 1342 में हुई थी और देव हाड़ा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका वास्तविक संस्थापक है वो सुरजन हाड़ा को माना जाता है। और बूंदा मीणा के नाम पर ये जो बूंदी का नाम है ये पड़ा था, ये दिया गया था। नेक्स्ट है बूंदी का शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर है सुरखाव। और बूंदी का राजस्थान में विलय हुआ था 25 मार्च 1948 को। बूंदी का राजस्थान में विलय हुआ था और ये सेकंड चरण में इसका विलय हुआ था। और 24 जून 1948 को इसे जिला घोषित कर दिया गया था। और बूंदी के उपनाम की बात करें तो बूंदी के उपनाम हैं छोटी काशी, द्वितीय काशी, बावड़ियों का शहर और राजस्थान की काशी और वृंदावती। राणा कुंभा ने कहा था रसिक प्रिया में, ये वृंदावती राणा कुंभा ने रसिक प्रिया में कहा था। और भौतिक प्रदेश की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठार में स्थित है और मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और वर्षा 90 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और इसकी सीमा के बात करें तो टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा ज़िले से लगती है इसकी सीमा। और यहाँ पे पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं जिन्हें जो अर्धचंद्राकार है और लाखेरी दर्रा, जेतवास दर्रा, रामगढ़ दर्रा, खटखट दर्रा और बूंदी दर्रा आदि दर्रे यहाँ पे स्थित है। और नदियाँ कौन कौन सी है यहाँ पे, तो नदियाँ हैं चंबल नदी, कुराल नदी, मांगली नदी जिसपे कि भीमलत जलप्रपात है और मांगली नदी की सहायक नदी है घोड़ा पचाड़ नदी। नेक्स्ट है कजली तीज महोत्सव। बूंदी का फेमस तीज महोत्सव है कजली तीज महोत्सव, जिसका आयोजन होता है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भरता है। और बीजासन माता मंदिर है इंद्रगढ़ में और इसका मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा को और चैत्र नवरात्रा को, आश्विन नवरात्रा को। ये 3 बार इसका मेला भरता है। और यहाँ पे लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इंद्रगढ़ में। अगला है केशव राय जी मंदिर। बूंदी में केशव राय जी के मंदिर भी हैं। देवस्थान विभाग बूंदी द्वारा इनको संचालित किया जाता है और एक बूंदी के केशव राय पाटन में स्थित है। यहाँ पर राम मंदिर, हनुमान मंदिर, अंजनी माता मंदिर और जैन मंदिर है। और इनका निर्माण शत्रुसाल द्वारा किया गया था 1601 ईस्वी में। और क्या क्या है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी और ये देवपुरा गांव में स्थित है, जिसका निर्माण किया था राव अनिरुद्ध द्वारा। और राव अनिरुद्ध ने धाबाई की याद में सन 1683 में इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण किया था। और बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी। बूंदी में रानी जी की बावड़ी भी स्थित है और इसका निर्माण किया था नाथावती ने। नाथावती कौन थी, ये अनिरुद्ध जी की पत्नी थी और ये राज्य की सबसे बड़ी बावड़ी मानी जाती है और इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। अगला है तारागढ़ दुर्ग। बूंदी में सबसे फेमस है तारागढ़ दुर्ग। इसको सुरंगों का किला भी कहा जाता है और ये राजस्थान का डरावना किला भी कहा जाता है इसको। और रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है क्योंकि ये बहुत ही विशालकाय है और बहुत ही आकर्षक है। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे गर्भ गुंजन तोप भी स्थित है और महाबाला तोप भी है। और राणा लाखा ने मिट्टी का महल बनाया था
और विजय प्राप्त की थी। राणा लाखा है ना, वो बूंदी किले को जीत नहीं पाया था, तो उसने क्या किया, एक मिट्टी का महल बनाया और उसको ही विजय प्राप्त कर लिया। और वहाँ पे किसको बैठाया उसने, कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण वहाँ पे शहीद हुआ था। और यहाँ पे 3 महल है, अनिरुद्ध महल है और रतन दौलत खाना है और चित्रशाला है इस बूंदी के किले में। और जो ये रतन दौलत खाना है, यहाँ पे राज्याभिषेक किया जाता था सभी राजाओं का। और बूंदी में शिकार बुर्ज भी है, शिकार बुर्ज, जहाँ पे हनुमान जी की छतरी है। और उमेर सिंह जी थे राजा, जिन्होंने यहाँ पे अंतिम समय गुजारा था, अपना राजपाट छोड़ दिया था और अपना अंतिम समय यहीं गुजारा था। और बूंदी में मोती महल संग्रहालय भी है, जिसे राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूज़ियम भी कहा जाता है। और बूंदी में है केसर बाग, जहाँ पे राजाओं की समाधि का स्थल है। और राजा शत्रुसाल की मृत्यु के बाद यहाँ पे 64 रानियों ने आहुति दी थी। और बूंदी में सुख महल भी है और इसका निर्माण किया था विष्णु सिंह द्वारा। और ये जैत्य सागर झील के किनारे पर स्थित है। और अगला है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। ये जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, यहाँ पे बिना टाइगर परियोजना के ही बाघ घूमते हैं और इसे बाघों का जच्चाघर भी कहा जाता है। अगला है कनक सागर अभयारण्य, और ये राजस्थान का सबसे छोटा आखेड़ निषेध क्षेत्र है। नेक्स्ट, बूंदी में वर्धा बांध भी है और इसे हाड़ौती का गोवा भी कहा जाता है। और गरड़दा बांध है, गूढ़ा बांध है, जो मेज नदी पर स्थित है। और चाकन बांध है, और ये चाकन बांध मिट्टी से निर्मित है। और जेत सागर, कनक सागर, नवल सागर, इंद्राणी, राम सागर, ये प्रमुख झील है। और अब बात कर लेते हैं बूंदी चित्रशाला की। तो बूंदी चित्रशाला बूंदी के प्रसिद्ध गढ़ में, तारागढ़ दुर्ग में है। और अंग्रेजी दंपति को यहाँ पे पियानो बजाते हुए दर्शाया गया है। सर्वाधिक पक्षियों का चित्रण है यहाँ पे। नाचते हुए मोर की पेंटिंग है, और मोर और सांप एक साथ हैं, उनकी भी पेंटिंग है। और स्वर्ण काल कहा जाता है राजा उमेर सिंह के समय को। और यहाँ पे राजा उमेर सिंह को सूर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, उनकी पेंटिंग है। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, ये राजस्थान का, इन्हें वेद व्यास कहा जाता है। और ये रायसिंह के दरबारी कवि थे। और वंश भास्कर, वीर सतसई, इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। और 2 रुपये की टिकट भी जारी की गई थी और 1990 में इनके नाम की। और अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति की, बूंदी से जो बिलोंग करते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति। तो पहले हैं किशन लाल सोनी, जिन्हें रेल वाले बाबा भी कहा जाता है। अगले हैं नानक भील, जो डाबी कांड के समय प्रसिद्ध हुए थे। 2 अप्रैल 1923 को हुआ था डाबी कांड, और यहाँ झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे ये। और यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी इकराम हुसैन द्वारा, जिसमें ये नानक भील शहीद हुए थे। और देवीलाल गुजर भी शहीद हुए थे। ये 2 यहाँ पे शहीद हुए थे। अगले हैं सर्वहित का प्रकाशन। तो सर्वहित का प्रकाशन बूंदी से होता था और राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। और इसका प्रकाशन का जो
करता था वो है मेहता लज्जाराम। नेक्स्ट है ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता के द्वारा बूंदी लोक राज्य परिषद का गठन किया गया था 1944 में। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक बूंदी रियासत द्वारा लगाया गया था सन 1822 में, और राज्य में मराठों का प्रवेश भी बूंदी से हुआ था। और राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना जो कि लाखेरी में है, और इसको क्लिक निक्सन द्वारा स्थापित किया गया है। और राज्य की तीसरी चीन मिल भी बूंदी में है, केसराय पैटर्न में, और अभी वर्तमान में तो बंद है। और बूंदी महोत्सव होता है 24 जून को बूंदी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है कजली तीज महोत्सव। कजली तीज महोत्सव अगस्त में मनाया जाता है, और ये राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है खातौली का दुर्ग, जो कि 1517 में हुआ था बूंदी रियासत में। जो खातौली है जगह, ये अभी तो कोटा में है, और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन, और इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है, और इसका नेतृत्व करता था नैनूराम शर्मा, और डाबी कांड इसकी वजह से ही हुआ था। और बूंदी प्रजामंडल 1913 में कांतिलाल द्वारा किया गया था। तो ये थे बूंदी जिला दर्शन कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।